हाय फ्रेंड्स, बरमोस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम। मैं सरुण कुमार। सभी स्टूडेंट पेरेंट्स को पता है कि सैनिक स्कूल की ऑफिशियल आंसर की जारी हो चुकी है और सभी बच्चों ने अपना स्कोर भी टैली कर लिया है कि सभी स्टूडेंट को यह पता चल गया है कि अभी फाइनली मेरा मार्क्स कितने बन रहे हैं। तो अब उनको बड़ी टेंशन हो रही है कि सर स्कोर को देखते हुए उन सभी बच्चों को ज्यादा टेंशन हो रही है जो 250 से बिलो स्कोरिंग ले रखा है। तो उनका मेरे पास कॉलिंग पे कॉलिंग आ रहा है और ये पूछा जा रहा है कि सर क्या हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और होगा तो हमको कौन सा सैनिक स्कूल चूज करना चाहिए जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो सके। तो मैं इन सभी पॉइंटों पे बात करूंगा और इसमें से ज्यादातर तो स्टूडेंट 200 से बिलो वाले भी हैं, 220 वाले भी है, 230, 240, 250। जिन बच्चों के 260 से अबव स्कोर बनाया है उन बच्चों का कहीं ना कहीं सैनिक स्कूल उसको मिल जाएगा सैनिक स्कूल की काउंसलिंग के दौरान। ओके, लेकिन इन बच्चों को क्या प्लानिंग करना चाहिए ताकि इनकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बने और किस प्रकार की सैनिक स्कूल चॉइस करनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग भी आपका सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो मैं आगे आपको गाइड करता रहूंगा, इन सभी वीडियो में लेके आऊंगा कि आपके स्कोर के अकॉर्डिंग आपको कौन सा सैनिक स्कूल चूज करना चाहिए। अभी आपकी ये आंसर की आई है, इसके बाद आपकी फाइनल आंसर की आएगी। फाइनल आंसर की के बाद आपका स्कोर कार्ड रिलीज होगा। स्कोर कार्ड में आपका रैंक पता चलेगा। इसके आफ्टर आपका होगा सैनिक स्कूल चॉइस फिलिंग। सैनिक स्कूल की काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग होगी जिसमें 10 सैनिक स्कूल का आप ऑप्शन देने वाले हैं। 10 सैनिक स्कूल आप उसमें फिल कर सकते हो। इसके देन आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इन प्रक्रियाओं में गुजरने के दौरान सबसे पहले आपको स्टडी करनी पड़ेगी कि अपने स्कोर के अकॉर्डिंग कौन सी सैनिक स्कूल आपको मिल सकती है। तो वो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। उसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि किसी भी प्रकार का अपडेट आपका मिस ना हो, क्योंकि जो सैनिक स्कूल का जो अपडेट है अब आपका हो सकता है कि क्विकली मतलब तेजी से आएगा, क्योंकि काफी डिले प्रक्रिया चल रही है। तो हो सकता है कि तेजी से सभी अपडेट निकलते आए और आपका कोई भी अपडेट मिस नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं पहले भी बोल रहा हूं कि बेल आइकन को ऑन रखना, सब्सक्राइब के आफ्टर बेल आइकन को ऑन रखिए। चलिए हम चलते हैं कौन से स्टेट वाले बच्चों को सेफ स्कोर में रहेंगे 250 से बिलो है, तो मैं उन सभी के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं कैटेगरी की बात कर देता हूं। देखिए यहां कैटेगरी की बात करूं मैं, एसटी और एससी इनका कोई कट ऑफ डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन जैसे कि बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी, ओके, इन स्टेट में थोड़ी सी कट ऑफ ज्यादा रहती है, चाहे वो एसटी हो चाहे एससी हो। इन स्टेटों में मोस्टली आप स्कोरिंग मान के चलिए कि यहां 250 से अबव प्लस वाले बच्चे एससी और एसटी में आपको सीट मिलने वाली है। ओके, इसमें मिलेगी। एंड आपको इससे ज्यादा सेफ स्कोर चढ़ना है। इन दो स्टेट को बात करूं तो यहां 265 प्लस, इससे बिलो 1% की प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी, ध्यान रखना। इससे अबव और आप ज्यादा से ज्यादा श्योर किस में बैठ सकते हो स्कोर में, 270 प्लस वाले, इनका ज्यादा से ज्यादा सेफ स्कोरिंग है यहां यूपी वालों के लिए। बिहार में अब देखिए इस बार पेपर इजी रहा है तो स्कोरिंग काफी अच्छा गया है, सभी स्टूडेंट का एक्सलेंट स्कोर मिला है। जैसे कि नीट जेई में मिलता ना आउट ऑफ 720 आउट ऑफ 720, इस प्रकार का भी कुछ इस साल हो सकता था, लेकिन किसी के 2 मार्क्स रह गए, किसी के 4 मार्क्स रह गए। तो मोस्टली सभी स्टूडेंट का स्कोर अच्छा रहा है। तो यहाँ 275 प्लस वाले बच्चे ही सेफ माने। बिहार से यदि मेरा वीडियो कोई देख रहा है तो 270 प्लस है तो आप सेफ स्कोर मान के चलिए। एंड एसटीएससी की बात करूं तो आप इतना तो मान के चलिए, एसटीएससी के अंदर यूपी एंड बिहार की बात कर रहा हूं। राजस्थान एंड एमपी की बात करें तो एसटीएससी का इससे प्लस है तो अपना सेफ स्कोर मान सकता है। यदि वो जनरल कैटेगरी है इन दो स्टेट से तो वो आपका 260 प्लस मान के चलिए, वो सेफ स्कोर में हो सकता है। इससे डाउन नहीं हो सकता, इसके डाउन काफी मुश्किल है मेरे अकॉर्डिंग। ओके, बाकी मैं बताता रहूंगा आपको। अब बच्चे की बात करें, यहां मैंने थंबनेल्स में राइट किया है कि 200 बिलो वाले मार्क्स वाले, कि जैसे कि 200 से बिलो है, मेरे हिसाब से इन बच्चों को अभी आशा छोड़ देनी चाहिए और अपनी तैयारी में फिर से जुड़ जाना चाहिए यदि उनके पास अटेम्प्ट रहा है। क्योंकि रियलिटी बोलने से आपको सुनने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस भरोसे बैठे और बाद में आपको पता चला कि इंतजार करते करते ही आपका समय निकल गया और अगले साल को भी आपने काम में नहीं लिया। तो मैं एक बार
राजस्थान से स्पेशली यदि स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहा है एंड अदर स्टेट से भी देख रहा है, तो एक बार मैं यही बोलना चाहूंगा कि इन 200 वाले बच्चों को फिर से एडमिशन लेना चाहिए यदि अटेम्प्ट है तो। हमारे पास भी मैंने सिलेक्शन रेट है वो हमारी एकेडमी की 60 से 70% है। आपको कहीं ना कहीं अकेडमियों की देखने को मिलेगा होगा, लेकिन मैं आपको प्रूफ के साथ दूंगा। मैंने यहाँ पे 47 आउट ऑफ 20 स्टूडेंट आरएमएस का रिटर्न एग्जाम क्लियर किया है और 12 स्टूडेंट फाइनली मेडिकल कॉल हुआ है। सेकेंड लिस्ट थर्ड लिस्ट में भी बच्चों का होगा ऐसा नहीं है। और सैनिक स्कूल की स्कोरिंग पे बात करें तो काफी बच्चों को 280 प्लस वाले बच्चे मेरे पास करीब 10 से 12 बच्चे ऐसे हैं। तो आप ध्यान रखिए, आप चाहे तो ब्रह्मोस एकेडमी के फाउंडेशन को भी एक बार टाइम निकाल के विजिट कर सकते हो। यदि आपको सेटिस्फेक्शन यहाँ ब्रह्मोस एकेडमी से देखने के बाद मिलती है तो आप एडमिशन लीजिए। यहाँ पे हॉस्टल, कोचिंग, स्कूलिंग तीनों सर्विस अवेलेबल है। उसके साथ साथ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोचिंग अवेलेबल है। तो आप एक बार मौका दीजिए। हम ये नहीं बोलना चाह रहे हैं कि हमारा एक प्रमोशन कर रहे हैं कि यहाँ एडमिशन कराएं। हम ये बोल रहे हैं कि एक विकल्प यदि ब्रह्मोस एकेडमी का भी है तो जरूर इसको एक बार परखने का टाइम निकाल के परखें और जाने, क्योंकि बिना दूर बैठे आप कल्पना करें किसी इंस्टीट्यूट के बारे में तो वो कहीं ना कहीं सही नहीं होती है। आप उसको रियलिटी में देखें और रियलिटी में सब चीजों को जाने। ठीक है, ये बात रह गई इन बच्चों के लिए जो 200 से बिलो है। ओके, क्योंकि इनका नहीं बनेगा, क्योंकि पेपर इस प्रकार काफी इजी था। और अब काफी इजी पेपर में यदि 200 से बिलो यदि किसी का सिलेक्शन हो तो ये बिल्कुल प्रोबेबिलिटी यहाँ कम है। ओके, यहाँ जो प्रोबेबिलिटी मान सकते हैं एसटी एससी वाले, ये स्टेट छोड़ के 200 से प्लस वाले एसटी एससी वाले बच्चों का हो सकता है। और इसमें भी 200 वाले की मैं बात करूं एसटी एससी वाले बच्चे का हो सकता है। जैसे कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे हिमाचल मान लीजिए, एंड आपका हिमाचल हो गया, आपका ये साउथ की स्टेट हो गए, आसाम हो गया, गोलपारा हो गए, ये सैनिक स्कूलों में मिल सकता है। ओके, ये स्टेट ऐसे हैं जहां पे एसटी एससी की कोई कट ऑफ डिसाइड नहीं कर सकते हैं, वो 200 से बिलो भी सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अदर स्टेटों में भी आपको जाना है सिलेक्शन के लिए तो 250 प्लस होना चाहिए जनरल एंड ओबीसी के लिए, चाहे वो एनी कोई भी स्टेट हो, इतना मार्क्स तो जरूरी होने वाला है, ये जनरल और ये ओबीसी। ओके, एसटी एससी वाले के लिए मैंने पहले क्लियर कर दिया कि उसके लिए कट ऑफ डिसाइड करना बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन इन स्टेटों के लिए कर सकते हैं। बाकी बात करूं अदर स्टेटों के लिए तो 200 से बिलो भी कट ऑफ में सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा 200 प्लस वाले बच्चों का एसटी एससी में हो सकता है। लेकिन जनरल और ओबीसी की बात करूं तो यहाँ पे 250 से प्लस वाले बच्चों का सिलेक्शन होगा। अब क्या सर हमको कौन सा सैनिक स्कूल चूज करना चाहिए अपने अकॉर्डिंग स्कोर? तो बेटा अभी देखिए 3 स्टेप बाकी है, अभी फाइनल आंसर की आएगी, इसके देन आपका स्कोर कार्ड आएगा फाइनल, इसके बाद आपका आएगा चॉइस फिलिंग का। तो जब चॉइस फिलिंग का टाइम आएगा तो मैं आपको गाइड करूंगा, अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग एक टेबल बना के लाऊंगा कि इस मार्क्स वाले बच्चे ये सैनिक स्कूल को चूज करें, उसके अकॉर्डिंग आपको चॉइस फिलिंग करनी है। ओके, उसके लिए आप यूट्यूब पे जरूर बने रहना, क्योंकि बिना यूट्यूब पे बने आपको पता नहीं चलेगा कि हमको कौन सी जगह क्या करना चाहिए था, कौन सी सैनिक स्कूल चूज करना चाहिए था। कभी आप ऐसा सैनिक स्कूल बने कि आपके 250 से बिलो मार्क्स भी है और आप टॉप 10 सैनिक स्कूल फिल कर रहे हो, तो टॉप 10 सैनिक स्कूल बेटा उन बच्चों को मिलेगी जिनका स्कोर 280 से अबव है। इस बार 280 से अबव वाले बच्चों को टॉप 10 सैनिक स्कूल में दाखिला मिलने वाला है। अब वो टॉप 10 सैनिक स्कूल कौन सी है वो उसका मैं वीडियो लाता रहूंगा, पर्टिकुलरली सभी चीजों का वीडियो लाऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में सारी चीजें बताना काफी मुश्किल होती है। तो जहां तक मेरा समझाना था वो सभी बच्चे समझे होंगे कि 200 से बिलो यदि 200, 220, 230, 240 तक यदि एसटीएससी को छोड़ना है, यदि एसटीएससी वाले भी 200 से बिलो है तो उसको भी एक बार फिर से प्रयास करना चाहिए। ओके, और 250 से अबव है और वो अपना काउंसलिंग में हम प्रयास करेंगे कि किस हिसाब से आपको सिलेक्शन मिल सकता है। एंड 200 से लेके 250 के बिलो बिटवीन में है जनरल एंड ओबीसी, उसको भी फिर से प्रयास में जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है। फिर से आपका यदि अटेम्प्ट रहेगा सेकंड तो वो आपको 4-5 महीने में आप प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, और वही प्रॉब्लम सेम जो आपका ऑन ईयर रहा है वो आपकी नेक्स्ट ईयर भी ऐसे ही होगा। तो इससे अच्छा है कि आप टाइम से तैयारी में जुड़ जाइए, क्योंकि टाइमिंग के अकॉर्डिंग जो बच्चों में निखार आता है, जो एक्सपीरियंस होता है,
वो टाइम के अकॉर्डिंग ही आ सकता है। आप चाहेंगे कि 1 साल बच्चा फट रहा है और उसके बराबर आप 3 महीने फट के कर दे, तो ये तो बेटा कुछ बच्चों के लिए फैक्ट हो सकता है, लेकिन सभी स्टूडेंट के लिए नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो टाइम के अकॉर्डिंग जो नॉलेज मिलता है वो टाइम के अकॉर्डिंग इंप्रूवमेंट आएगा। तो अभी आपके पास 7 से 8 महीना है मिलिट्री के लिए भी और सैनिक के लिए भी। यदि आपका सेकंड अटेम्प्ट है तो फिर से एक बार ट्राई करें। ठीक है, और सारी चीजें मैंने क्लियर कर ही दी है, और जैसे जैसे वीडियो में लेके आऊंगा उसमें आपको गाइड करता रहूंगा। तो जहां तक मेरी उम्मीद है और मेरी आशा है वो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। किन बच्चों को उम्मीद लेके बैठना चाहिए, किन बच्चों को फिर से तैयारी करना चाहिए, किन बच्चों को ई काउंसलिंग में अपना थोड़ा सा प्लानिंग के वे में काम करना है, और किन बच्चों का फाइनली सिलेक्शन हो सकता है, वो सभी मैंने गाइड कर दिया। तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आपके पास लेके आऊंगा, तो आप बने रहिए, जुड़े रहिए। मेरे को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।